और अब आपको दिखाएंगे 24 मिनट में 24 खबरें। उत्तर प्रदेश के एटा में दिल दहला देने वाली खबर आई है सामने। एटा में दिल्ली के कंजावला जैसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। तेज रफ्तार बस में फंसी बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बस ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा है। रोडवेज बस ड्राइवर बाइक में टक्कर मारकर निर्दयता से घसीटता रहा। बस ने बाइक सवार को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा। राहगीरों ने रोडवेज बस ड्राइवर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्राइवर को रहम नहीं आई और बस को नहीं रोकी। बाइक सवार को घसीटता रहा। साथ ही काफी दूर तक घसीटने के बाद बाइक सवार ने बस को रोका। तब तक युवक की जान जा चुकी थी। युवक के घर पर मातम पसरा हुआ है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कंजावला जैसी खौफनाक वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। 12 किलोमीटर तक ये बस इस बाइक को घसीटती रही। साथ ही बाइक सवार शख्स की दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई। उधर यूपी के हरदोई से खबर है, जहां पर मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग लगने से युवक की मौत हो गई। जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन घर में बारात आनी थी। इस हादसे में घर में रखा हुआ शादी का सारा सामान जलकर राख हो गया। शादी में आए मेहमानों में से 2 महिलाओं की जलकर मौत हो गई। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर शादी समारोह के वक्त बारातियों के लिए पकवान बनाए जा रहे थे। उस दौरान यह हादसा हुआ। दहेज में देने वाला सारा सामान सजाया जा चुका था। इस हादसे में सारा सामान जल गया। वहां पर गैस सिलेंडर में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। इससे वहां पर आए मेहमान 2 महिलाओं की भी मौत हो गई। साथ ही अफरा तफरी मौके पर मच गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। आए हुए थे, घर में खाना बना रहे थे। संजीव सिंह की जो पत्नी थी मंजू सिंह, खाना बना रही थी और संजीव सिंह की बहन पड़ोस में ही बैठी हुई थी। तो जब तक सिलेंडर लीकेज हुआ, लीकेज की वजह से आग लग गई, जिससे दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोगों को बचाने में मतलब। साउथ दिल्ली के डेरा गांव में कुएं में फंसी बिल्ली को रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते पहले बिल्ली करीब 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई थी। स्थानीय लोगों ने बिल्ली को निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। कुएं की गहराई ज्यादा होने की वजह से बिल्ली को निकालने में दिक्कत आ रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार वो कुएं के अंदर बिल्ली को खाना पानी दे रहे थे। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कुएं में एक लंबी सीढ़ी लगाई और सीढ़ी के सहारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कुएं के अंदर घुसे और बिल्ली को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिल्ली के बाहर निकालने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 60 फीट गहरा ये कुआं जिसमें बिल्ली फंसी थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिल्ली को 7 दिन के बाद बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 दिन से काफी मशक्कत की जा रही थी बिल्ली को बाहर निकालने की, लेकिन नाकाम सभी रहे। बिल्ली को कुएं के अंदर ही खाना पानी मुहैया कराया जा रहा था। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सीढ़ी डालकर कुएं से बिल्ली को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा चुनाव से पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए। टीएस सिंहदेव ने ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग भी की। सोशल मीडिया पर टीएस सिंहदेव ने यह वीडियो शेयर किया। बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों और योजनाओं से जुड़े हुए लोगों से भी मुलाकात करेंगे और ये वीडियो शेयर किया गया है। ट्विटर पर उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। ऑस्ट्रेलिया में टीएस सिंहदेव का एडवेंचर का ये वीडियो। टीएस सिंहदेव ने स्काई डाइविंग की। स्काई डाइविंग का ये वीडियो उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा चुनाव से पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। टीएस सिंहदेव ने ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य प्रणाली की देखभाल करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों और योजनाओं से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं।
भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े के उड़ान भरने से रोक लगा दी है। राजस्थान में 8 मई को क्रैश हुए MiG-21 की जांच पूरी होने तक सभी विमानों को ग्राउंडेड रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। एयरफोर्स अधिकारियों ने कहा कि हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए MiG विमान उड़ानें नहीं भरेंगे। फिलहाल एयरफोर्स में MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन है। हर स्क्वाड्रन में आपको बता दें 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से लगभग 50 MiG-21 सर्विस में हैं। इन्हें 2025 तक रिटायर किया जाना है। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है। MiG-21 सिंगल इंजन सिंगल सीट वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे 1963 में इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। अगले कुछ सालों में इस अटैक फीचर के साथ इसे अपग्रेडेड भी किया गया था, लेकिन फिलहाल लगातार हो रहे हादसों के बाद वायुसेना ने बड़ा एक्शन लेते हुए MiG-21 की उड़ानों पर रोक लगा दी। दुनिया में नशे का कारोबार बड़े स्तर पर होता है। भारत में भी ड्रग्स सप्लाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते की जाती है। आखिर युवा नशे की जद में फंस क्यों रहे हैं और कैसे फल फूल रहा है कारोबार, आपको दिखाते हैं। रशियन माफिया तक जुड़े हैं। सफेद मौत का काला कारोबार फिर चर्चा में है। अफगानिस्तान के खेतों से लेकर पाकिस्तान से स्मगलरों तक, नेपाल म्यांमार की सरहदों से भारत की सरहदों तक, अफीम की पैदावार से गांजे की अवैध खेती तक, चरस के नशे से हेरोइन की लत तक, कोकीन से मार्फिन तक, स्मैक से हशीश तक, नशे के सौदागरों से नशे की आदत रखने वालों तक। नौजवान लड़कों में खून नहीं, ड्रग्स दौड़ रहा है। कहीं हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों की भरमार है, कहीं हजारों किलो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। क्रूज पर ड्रग्स पकड़ा जाता है। एनसीबी के मुताबिक भारत में 30,000 करोड़ का ड्रग्स कारोबार होता है। स्मगलिंग के अलावा भारत में नशे का कारोबार सीधे ग्राहक तक डार्क वेव के जरिए होता है। डार्क वेव इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया गया होता। आसान शब्दों में समझें तो ये ड्रग्स सप्लायर और कंज्यूमर के बीच की कोड लैंग्वेज होती है। यूएनओजीसी के मुताबिक डार्क वेव पर भारत से 1000 ड्रग्स लिस्टेड पब्लिश की गई थी। बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अब मध्य प्रदेश में भी विरोध शुरू हो गया है। भोपाल में कलचुरी समाज के लोगों ने बाबा के विरोध में पोस्टर लगा दिए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण ने सहस्त्रबाहु भगवान को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी और इसको लेकर उनका विरोध हो रहा है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने अपमान नहीं किया और वो ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में गर्दा तो कर दिया, लेकिन अब वो अपने घर में ही घिर गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाबा बागेश्वर के विरोध में पोस्टर लग गए हैं। बाबा से माफी की मांग हो रही है। बाबा पर आरोप है कि उन्होंने सहस्त्रबाहु का अपमान किया है। इसके विरोध में है वंश के क्षत्रिय समाज ने बाबा के विरोध में पोस्टर लगा दिए हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस मामले में 12 मई को ही अपनी सफाई दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सुर्खी इलाके में बाबा बागेश्वर की 3 दिवसीय हनुमंत कथा होनी है। उससे पहले भोपाल में बाबा का विरोध होना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूपी में निकाय चुनाव में सपा पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। अखिलेश का प्लान फेल हो गया और इस हार पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि हार की बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की गुटबंदी है। साथ ही शिवपाल ने यह भी दावा किया है कि 2024 में बीजेपी के सामने सपा सबसे बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट देखिए। यूपी में निकाय चुनाव में सपा को करारी शिकस्त मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों ने बेईमानी की, इस वजह से सपा हार गई। तो इटावा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कई जिलों में कार्यकर्ताओं में गुटबंदी देखने को मिली। शिवपाल ने कहा कि निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं के आपसी मनमुटाव और खींचतान का नुकसान सपा को हुआ। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को गुटबंदी में न पड़कर पार्टी हित में सोचना चाहिए।
निकाय चुनाव में सपा सभी 17 मेयर सीटें हार गई। मैनपुरी में भी सपा को हार का सामना करना पड़ा। शिवपाल सिंह का कहना है कि अगर राज्य सरकार ने निष्पक्षता के साथ चुनाव होने दिया होता तो कई सीटों पर सपा की जीत होती। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की कि सपा और साइकिल को ही याद रखें। प्रत्याशी कौन है ये बहुत जरूरी बात नहीं है। 2024 को लेकर शिवपाल ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी को हराना होगा। यूपी में बीजेपी के लिए सपा सबसे बड़ी चुनौती है। बीते 82 दिनों से शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस और एसटीएफ उसकी लगातार तलाश कर रही है और इस बीच अब खबर ये आ रही है कि शाइस्ता और शबाना दोनों में दोस्ती हो गई है। दोनों में झगड़ा भी अतीक की वजह से हुआ था और अतीक की वजह से ही दोनों की दोस्ती हो गई है। अब दोनों एक दूसरे की मदद कर रही हैं। साथ ही शबाना का बेटा आरिफ शबाना और शाइस्ता दोनों को भारत से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट देखिए। जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है, लुकआउट नोटिस जारी है, शौहर और देवर का मर्डर हो चुका है, बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं। आखिर वो शाइस्ता पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? कौन है जो उसकी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है शबाना। वही शबाना जो अतीक की प्रेमिका थी, वही शबाना जो शाइस्ता की सौतन है। दरअसल अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता और शबाना ने अपनी दुश्मनी को भुला दिया और अतीक के बचे हुए अंपायर को बचाने के लिए हाथ मिला लिया। अतीक और शबाना का बेटा आरिफ दुबई में रहता है। अतीक ने उसे एमबीए करवाया और दुबई की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। इसी बात से अशरफ का साला सद्दाम भड़क गया था और उसने ही अशरफ को शबाना के बारे में बताया था। तो अब शबाना और शाइस्ता दोनों एक हो गई हैं। दोनों को भारत से दुबई लाने का इंतजाम शबाना का बेटा आरिफ कर रहा है, लेकिन लुकआउट नोटिस की वजह से दिक्कत हो सकती है। इसलिए दुबई कैसे लाया जाए, अभी इसका कोई प्लान बनता नजर नहीं आ रहा।